तो हम लोग शुरू करते हैं इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है जिसमें कि 2 कार्बन का क्या है? एसिड है। तो इसका सबसे पहले हम लोग अगर इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करें तो क्या होगा कि 2 कार्बन का एसिड बनेगा और 2 कार्बन में क्या करना है हमको? फंक्शनल ग्रुप लगा लेना है। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? सी डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड OH। और इधर वैलेंसी पूरा करने के लिए क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएंगे, HH और H। ये हो गया इसका क्या? स्ट्रक्चरल फार्मूला किसका? इथेनोइक एसिड का। अच्छा, इसका हम लोग अगर मोलिकुलर फार्मूला की बात करें, मोलिकुलर फार्मूला की बात करें तो क्या हो जाएगा? CH3COOH। ऑल्दो इसको हम लोग लिख सकते हैं C2H4O2 लिख सकते हैं, बट हम लिखे हैं CH3COOH। क्यों? ताकि हमें इसमें जो है ना मोलिकुलर फार्मूला दिखते ही समझ में आए कि ये कौन सा कंपाउंड है, ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। हमें यहाँ पे COOH जो कि फंक्शनल ग्रुप है इथेनोइक एसिड का, वो मुझे क्या हो रहा है? दिख रहा है। तो हम मोलिकुलर फॉर्मूला इस तरह से लिखेंगे कि इसका पहले जो CH3 है उसको पहले लिख दिए और COOH लास्ट में हमको दिखना है ताकि मुझे दिखे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 3 कार्बन का बनाना हो तो C2H5 पहले लिखेंगे और COOH लास्ट में लगाएंगे ताकि मुझे दिखे। ये बस लिखने का ट्रिक है कि मुझे दिखे, पहचानने में आसानी हो कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। तो इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगा रहेगा डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो गया? CH3COOH। अच्छा, इथेनोइक एसिड का कॉमन नाम क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। और इथेनोइक एसिड का अगर हम लोग लेते हैं सॉल्यूशन डाइल्यूट का इतना 4 to 5% डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं तो इसको कल बोलते हैं विनेगर। इथेनोइक एसिड का ही 4 to 5% डाइल्यूट सॉल्यूशन को बोलते हैं क्या? तो इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे? इसका प्रिपरेशन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। कब? जब हम लोग पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वहां पर क्या किए थे? अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किए थे इन द प्रेजेंस या विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या बना था हमारा? इथेनोइक एसिड बना था। तो वही प्रिपरेशन हम लोग कर लेंगे। ऑल्दो एक्स्ट्रा कोई प्रिपरेशन हमें कोर्स में नहीं है, तो वही प्रिपरेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले रहेगा अल्कोहल। हमें अल्कोहल से बनाना है, अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करना है। तो अल्कोहल में मान लो मुझे बनाना है इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन का एसिड बनाना है तो हम अल्कोहल भी कितना लेंगे? 2 कार्बन का ही लेंगे, डेट इज इथेनॉल लेंगे। C2H5OH, C2H5OH, C2H5, एक मिनट इसे लिख लें आप। तो C2H5OH यही हमारा क्या है? इथेनॉल है। और इथेनॉल का हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन करने का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन करने का मतलब हुआ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करवाएंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? जो कि ऑक्सीजन का क्या करेगा? एडिशन करेगा। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ पर हम लोग ले लेंगे क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज अल्केलाइन पोटासियम परमैंगनेट KMnO4 या और एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किए थे विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस का जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। तो यहाँ पर हम लोग 2 एजेंट लिए हैं, एक लिए अल्केलाइन पोटासियम परमैंगनेट और दूसरा लिए एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट। ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये दोनों ऐसे सब्सटेंस हैं जो अल्कोहल को क्या करेगा? ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो अल्कोहल क्या होगा? इससे ऑक्सीजन लेके क्या कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 कार्बन का अल्कोहल है, इथेनॉल है, तो 2 कार्बन का एसिड बन जाएगा, डेट इज इथेनोइक एसिड बन जाएगा। तो ऑल्दो तुरंत अल्कोहल से डायरेक्ट एसिड नहीं बनते, लोग हम पढ़ चुके हैं ये सब चीजें। तो सबसे पहले अल्कोहल से क्या बनता है? सबसे पहले अल्कोहल से बनता है एल्डिहाइड। अगर याद हो पिछला क्लास, तो सबसे पहले अल्कोहल से बनता है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड बनेगा तो क्या होगा? CH3CHO, ये हो गया हमारा क्या? एल्डिहाइड। अगेन इसका हम रिएक्शन करवाते हैं सेम एजेंट, सेम ऑक्सीडेटिंग एजेंट दैट इज पोटासियम पर मैग्नेट KMnO4 और या पोटासियम डाइक्रोमेट
Cr2O7 दोनों में से कोई भी लेते हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा इस बार क्या बनेगा, इस बार बनेगा एसिड CH3COOH। तो यहाँ पर हमारा क्या था, इथेनॉल था, यहाँ पर हमारा था इथेनॉल। इथेनॉल इथेनॉल था 2 कार्बन का अल्कोहल, तो इससे पहले बना 2 कार्बन का एल्डिहाइड डेट इज इथेनॉल। और इथेनॉल का जब रिएक्शन करवाए सेम ऑक्सीजन एजेंट से, तो इसके बाद बना हमें 2 कार्बन का एसिड डेट इज इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो हम लोग क्या देखे कि सिंपली 2 कार्बन का अगर अल्कोहल है तो उसका रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा CH3CHO। और एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाएंगे सेम उसी ऑक्सीजन एजेंट से, तो 2 कार्बन का क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो सिंपली इथेनॉल कन्वर्ट हो गया किसमें, इथेनोइक एसिड में। यहाँ पे मुझे इथेनॉल बन गया बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। तो हम लोग प्रिपरेशन देख लिए किसका, इथेनोइक एसिड का। अब इसका थोड़ा सा देखते हैं क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज। इथेनोइक एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो पहला है इसका फिजिकल स्टेट। तो प्योर एसिटिक एसिड या प्योर इथेनोइक एसिड दोनों एक ही चीज है। वो कैसा होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। इसका ऑर्डर की बात करें, स्मेल की बात करें, तो इट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स पंजेंट स्मेल। पंजेंट मतलब जो मैं नहीं चाहता हूँ, मतलब हम लोग नहीं चाहते ऐसा स्मेल, तरा गला स्मेल्स जो बिल्कुल हम लोग के जो वांट्स है उससे अलग होता है, डिफरेंट होता है, तो उसे बोलते हैं पंजेंट स्मेल। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इथेनोइक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, वो होता है 108 डिग्री सेल्सियस, और मेल्टिंग पॉइंट होता है 17 डिग्री सेल्सियस। एंड फॉर दिस रीजन इट इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। चूंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम है, लगभग रूम टेम्परेचर ही है, लगभग जो हम लोग का भी टेम्परेचर आ रहा है 17 डिग्री सेल्सियस, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है सिंपली बोले तो, उस पर क्या होता है कि ये मेल्ट कर जाता है, मेल्टिंग पॉइंट है इसका। इसलिए इसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 118 डिग्री सेल्सियस होता है, और मेल्टिंग पॉइंट 17 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका नाम इसलिए होता है क्या, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। और इसका हम सोलिबिलिटी की बात करें, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, तो ये वाटर में क्या है, वाटर और अल्कोहल दोनों में ही किसी भी प्रोपोर्शन, इन ऑल प्रोपोर्शन क्या है, सोल्यूबल है या मिससेबल है, की चीजें बोले, ठीक है। ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी था, याद रखने वाली बातें हैं छोटी मोटी। नेक्स्ट इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनोइक एसिड। तो केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो पहला प्रॉपर्टी, अब देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि हम लोग चैप्टर 2 चैप्टर 3 हर जगह पढ़ चुके हैं एसिड के बारे में। तो वही एसिड ही तो है, अलग बात है ये इथेनोइक एसिड एक स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट है, लेकिन है तो एसिड ही। अब एसिड है तो ये, लेकिन इथेनोइक एसिड कैसा एसिड है, तो ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड। दूसरी बात, अगर एसिड है तो ये ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट करेगा, रेड में, सो इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। नंबर थर्ड जो इसका देखते हैं वो है रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल यानी कि जब इथेनोइक एसिड एक्टिव मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में भी, कि जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड, सॉरी मेटल रिएक्ट करता है एसिड से, तो क्या बनाता है, सॉल्ट, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो यहाँ पर कौन एसिड है, इथेनोइक एसिड है। इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है अगर मेटल से, तो यहाँ पर भी क्या बनाएगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो नोट कर लें, उसके बाद देखते हैं इसको। तो देखते हैं इसको इक्वेशन से। हमारा इथेनोइक एसिड सी मिनट CH3COOH, ये हमारा क्या है, इथेनोइक एसिड है।
CH3COOH इथेनोइक एसिड है। इथेनोइक एसिड का अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं एक्टिव मेटल से कि जिंक या मैग्नीशियम, जिंक से कराते हैं जस्ट सपोज, तो क्या बनेगा? ऐसे केस में ये जो इथेनोइक एसिड है ये चूंकि वीक एसिड है, और वीक एसिड क्या होता है कि ये इथेनोइक एसिड जो है यहाँ पर ये एक ही इसका हाइड्रोजन जो है वो आयोनाइजेबल होता है, मतलब ये एक ही हाइड्रोजन देगा, नहीं H+ देगा। मतलब सिंपली अगर बात करें तो इथेनोइक एसिड जो आयोनाइज होगा वो किसमें होगा? CH3 और H+ में। इसको मैं थोड़ा सा तोड़ देता हूँ समझने के लिए, ताकि ये रिएक्शन समझ में आए। इसको मैं तोड़ दूँ तो ये किस में कन्वर्ट होगा? CH3COO- एंड H+ में। ठीक है? तो अगर हम एसिड से रिएक्शन करते हैं मेटल से, तो बनेगा क्या? सॉल्ट। तो सॉल्ट कैसे बनेगा? जैसे कि जिंक मेटल है तो ये पॉजिटिव आयन बनाता है Zn+2। Zn का वैलेंसी कितना होता है? 2। और ये कंबाइन किससे करेगा? नेगेटिव आयन से, जैसे CH3 से। तो अगर देखें तो CH3 का वैलेंसी 1 है, तभी तो वो H के साथ कंबाइन है, कोई भी नीचे में सब्सक्रिप्ट नहीं लगा हुआ है। H+ और CH3 वैलेंसी 1 है, लेकिन Zn का वैलेंसी क्या होता है? 2 होता है। तो जैसे ही वो H+ आयन दिया, तो Zn क्या करेगा? वहां पर जाके रिएक्ट मतलब H का रिप्लेस कर देगा, मतलब कि Zn जो है वो H के पास जाके बैठ जाएगा। तो सिंपली जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा? कैसे गेस करें प्रोडक्ट? तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो प्रोडक्ट हो जाएगा CH3COO होल्ड टू और Zn। ऑल टू क्यों किए? क्योंकि Zn का वैलेंसी 2 होता है ना, और CH3 में CH3 का वैलेंसी 1 है, तो 1 है तो इसमें Zn का वैलेंसी 2 है, 2 कंबाइन करेगा ना। तो यहाँ पर जो नाम होगा इसका, ये क्या होगा? हमारा जिंक एसीटेट हो जाएगा। क्या होगा नाम इसका? जो प्रोडक्ट हमारा बना है ये बन जाएगा जिंक एसीटेट, ACETATE। और याद रहे यहाँ पे साथ में रिलीज हो रहा है हाइड्रोजन गैस भी, इसे लिखना है प्लस में H2 गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है? हम लोग क्या देखें कि जो हमारा एसिड है इथेनोइक एसिड, वो रिएक्ट करता है मेटल से, जैसे जिंक हो गया Zn, तो क्या बनाएगा? जिंक का सॉल्ट बनेगा, जैसे जिंक एसीटेट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो सॉल्ट का प्रोडक्ट मतलब कैसा दिखेगा? तो हमें सिंपली क्या करना है कि H को हटाना है, वहाँ पे मेटल लगा देना है। और ध्यान दें वैलेंसी को, Zn का वैलेंसी 2 होता है और CH3 का वैलेंसी 1 होता है, इसलिए उसको होल्ड 2 कर देंगे। ठीक है? तो दूसरा एग्जाम्पल बनाते हैं, लिख लें तब तक। दूसरा हम लेते हैं किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम के साथ भी लेंगे तो सेम प्रोडक्ट बनेगा, सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पे बस क्या होगा? मैग्नीशियम का सॉल्ट हो जाएगा, जैसे CH3COOH, that is ethanoic acid react with मैग्नीशियम। तो जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट क्या होगा? वही करना है हमें, क्या कि H को हटाना है और Mg को लगाना है। याद रहे क्या? वैलेंसी को कंसिडर करना है। मैग्नीशियम वैलेंसी 2 होता है और CH3 का वैलेंसी 1 होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि CH3COO का क्या हो जाएगा? यहाँ पे CH3 का होल 2 हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है और साथ में Mg आ जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा? H2 गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है? तो हम लोग क्या देखें यहाँ पे? इथेनॉइक एसिड रिएक्ट किया मेटल से, तो क्या बनाया? सॉल्ट। अगर जिंक रिएक्ट किया तो जिंक का सॉल्ट जिंक एसीटेट, मैग्नीशियम रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम का सॉल्ट मैग्नीशियम एसीटेट, और साथ में क्या रिलीज हुआ? हाइड्रोजन गैस। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम एसीटेट। ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखें इसका प्रॉपर्टी नंबर, केमिकल प्रॉपर्टी नंबर ये था थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। फोर्थ फोर्थ में है रिएक्शन विथ बेस। मतलब कि जब इथेनोइक एसिड रिएक्ट करेगा बेस से तो क्या बनाएगा? इथेनोइक एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट, और साथ में बनाता है वाटर। ये चीज भी हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में कि एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर। इसका हम लोग क्या लेते हैं? अब एग्जांपल लेते हैं जल्दी से। जैसे कि इथेनोइक एसिड हमारा हो गया CH3COOH रिएक्ट विथ बेस, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो प्रोडक्ट विल व्हाट?
नहीं आप लोग प्रोडक्ट तब तक, हाँ, बनाने के बाद वीडियो कर पॉज करके बनाएं और उसके बाद चेक करें, देखते हैं सही बनता है कि नहीं बनता है, क्योंकि हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर जो इथेनोइक एसिड है ना, अगेन हम लोग रिएक्शंस को तोड़ के समझते हैं कैसे प्रोडक्ट बनेगा। ये अगेन टूटेगा किसमें, सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस एंड एच प्लस में, और ये जो NaOH है ये किसमें टूटेगा, Na प्लस में और OH माइनस में। तो अब क्या होगा कि पॉजिटिव वाले लोग चल जाएंगे नेगेटिव के पास, और जो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव के पास आ जाएगा। ठीक है, तो हम वही बताए थे ना, जैसे जिंक और मैग्नीशियम रिएक्ट किया था तो क्या हुआ था, हाइड्रोजन बस रिप्लेस करना है और वहां पर क्या करना है, मतलब बैठा देना है। अब यहाँ पे वैलेंसी का चक्कर नहीं है, क्योंकि सोडियम का वैलेंसी भी एक ही होता है और CH3 का वैलेंसी भी एक ही है। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा ना, यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा, यहाँ पे सॉल्ट क्या बनेगा, CH3C, बस H को हटाना है, यहाँ क्या लगा देना है, Na लगा देना है। और साथ में क्या बनेगा, वाटर। जैसे कि देखिए OH माइनस और H प्लस कंबाइन करके क्या बना लेगा, यहाँ पे बना लेगा ये वाटर, H2O, ये वाटर बन जाएगा हमारा। साथ में हमारा क्या हुआ कि इथेनोइक एसिड रिएक्ट किया जब बेस से सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या बना सॉल्ट बना सोडियम एसीटेट का, जैसे वहां था जिंक एसीटेट, यहाँ क्या हो जाएगा सोडियम एसीटेट। और साथ में इसका नाम लिख लेते हैं सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। और साथ में क्या बनाया, वाटर। इसका हम लोग तोड़ के भी समझ चुके हैं, रटने की जरूरत नहीं है। CH3 में एक H देगा तो प्लस H, और NaOH में भी Na प्लस OH माइनस, तो OH माइनस H प्लस से कम्बाइन करके वाटर बनाएगा, और Na प्लस क्या होगा, H के प्लस के पास चला जाएगा, तो बना लेगा क्या, CH3 Na सोडियम एसीटेट, और साथ में क्या बनेगा, वाटर। तो जब बेस, इसी तरह आप लोग दूसरा रिएक्शन करके देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, जैसे कि पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ KOH के साथ, तो वहाँ पर क्या होगा, पोटासियम को सॉल्ट बन जाएगा, पोटासियम एसीटेट, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर। ठीक है, तो ये नेक्स्ट रिएक्शन था, रिएक्शन विथ बेस। अब इसका केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 5, रिएक्शन विथ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। तो जब इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट से, तो यहाँ पे भी क्या बनाएगा, सॉल्ट, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, इसका हम लोग इक्वेशन से समझते हैं, जैसे कि इथेनोइक एसिड CH3C, इसका रिएक्शन करवाते हैं मेटल कार्बोनेट, डेट इज लेते हैं Na, लिख लिया Na2CO3, सोडियम वैलेंसी 1, कार्बोनेट वैलेंसी 2, तो Na2CO3 एक क्या है, मेटल कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है। इसका जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या होगा, ये बनेगा अगेन वही, कि हमको जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कि जो इथेनोइक एसिड है, वहां से क्या करना है, H हटाना है और वहां पे मेटल लगाना है, तो CH3C, H को हटा के क्या लगाना है, मेटल, जो कि Na है, तो ये हमारा साल्ट बन गया। और साथ में क्या होगा, CO2 रिलीज होगा और साथ में वाटर रिलीज होगा। बस इतना ही करना है, ये हमारा प्रोडक्ट होगा। अगेन इसका नाम क्या होगा सॉल्ट का, सोडियम एसीटेट। तो जब इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है कोई मेटल कार्बोनेट जैसे सोडियम कार्बोनेट से, तो क्या बनाएगा, सोडियम एसीटेट, तो बस उस मेटल का सॉल्ट बन जाएगा, H को हटा के मेटल लगाना है, और साथ में रिलीज होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और यहाँ पर हम लोग दूसरा एग्जांपल मेटल बाइकार्बोनेट लेके भी देख सकते हैं, जैसे कि लेते हैं CH3C, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमें सेम होगा, यहाँ पे सॉल्ट बनेगा CH3C, सोडियम एसीटेट, और साथ में यहाँ पर भी क्या होगा, CO2 और H2O रिलीज होगा, ये प्रोडक्ट। तो अगर मेटल कार्बोनेट हो या मेटल बाइकार्बोनेट हो, प्रोडक्ट सेम होगा। एसिड अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो यहाँ पर इथेनोइक एसिड है, तो जो सॉल्ट बनेगा यहाँ पे क्या होगा, सोडियम एसीटेट बन जाएगा सॉल्ट और साथ में रिलीज क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 6। तो ये था रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, जिसमें क्या रिलीज हुआ, सॉल्ट
और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये रिएक्शन बस लिखने आना चाहिए कि बस करना क्या है कि इथेनोइक एसिड का H को रिप्लेस करना है और वहाँ मेटल लगाना है, बस साथ में CO2 और वाटर रिलीज होना ही है। केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 6 केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 6 हमारा क्या है? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन नाम से क्लियर है कि फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स होगा। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कि एस्टर फॉर्म हो उसे बोलेंगे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कब होता है, कैसे होता है? तो जब इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है इथेनॉल से, when ethanoic acid reacts with ethanol in the presence of concentrated sulfuric acid, it forms ester and water। तो जब इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है इथेनॉल से कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो वो बनाता है क्या प्रोडक्ट हमारा? ईस्टर और साथ में वाटर। ठीक है, ईस्टर में थोड़ा डीप में भी देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं ईस्टर क्या है। तो ईस्टर का जो है वो प्लीजेंट फ्रूटी स्मेलिंग या स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, इसका सारा यूज वगैरह बाद में देखेंगे, बेनिफिट्स। अभी पहले समझते हैं ईस्टर्स क्या होता है, कैसे दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम इतना जनरली समझ गए कि अगर अगर इथेनोइक एसिड अगर इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है इथेनॉल से, अगर इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है इथेनॉल से, तो हमारा जो प्रोडक्ट देगा वो प्रोडक्ट क्या देगा? वो प्रोडक्ट देगा हमारा ईस्टर और साथ में वाटर। इतना हम समझे अभी जस्ट। इसको भी हमें केमिकल रिएक्शन अभी नहीं समझे हैं कि ईस्टर का केमिकल रिएक्शन क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, समझाएंगे। पर इतना देखें कि इथेनोइक एसिड सिंपली जब रिएक्ट करेगा इथेनॉल से, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? ईस्टर और साथ में क्या बनेगा? वाटर बनेगा। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट गेस करने से पहले कि प्रोडक्ट क्या बनेगा एक्चुअल में, ईस्टर का फॉर्मूला क्या होगा, ईस्टर का नाम क्या होगा, हमें थोड़ा सा 2 मिनट सबसे पहले हमें ईस्टर के बारे में पढ़ लेना। ईस्टर क्या होता है, उसका नाम क्या होता है, उसको कैसे पहचानेंगे, उसके बाद हम अगेन इस पेज पे आते हैं स्टीफिकेशन रिएक्शन पे। स्टर्स स्टर कैसे पहचानना, इस पर कैसे हमें स्ट्रक्चर दिखेगा, तो वो दिखेगा कुछ इस तरह से, RCO C डबल बॉन्ड O R डैश, where R डैश इज अल्काइल ग्रुप और इधर भी R जो होगा वो क्या होगा? अल्काइल ग्रुप होगा। तो R और R डैश क्यों लिखा है अलग अलग? क्योंकि इधर अलग कार्बन का ग्रुप हो सकता है, उधर अलग कार्बन ग्रुप हो सकता है, नंबर ऑफ कार्बन अलग हो सकता है। बेसिकली हमें देखना क्या है, ये बीच वाला पार्ट। बेसिकली हमें देखना है ये बीच वाला पार्ट, डेट इज ये यहाँ से ये पार्ट, ये COC डबल बॉन्ड O। यहाँ पर अगर R और R डैश नहीं भी लगाए ना दोनों साइड, तो वैलेंसी पूरा पूरा करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन लगा सकते हैं। बट हमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि जैसे कि अगर COOH दिखा हमें कहीं, तो बोल देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके अलावा कोई कार्बन रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कार्बन जितना भी रहे कितना भी ग्रुप का रह जाए, लेकिन अगर COOH लगल रहे तो वो हम बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसी तरह यहाँ पर कुछ है ईस्टर के बारे में। ईस्टर में अगर COC डबल बॉन्ड O, यानी कि एक ही कार्बन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और दूसरे कार्बन पे एक सिर्फ ऑक्सीजन जुड़ा रहता है, तो COC और डबल बॉन्ड O, COCO, C सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर्स अगर दिखा किसी भी कंपाउंड में, तो वो हम समझ जाएंगे क्या है, ईस्टर है। ठीक है, तो इधर जो R लगा हुआ है मतलब क्या हुआ कि इस कार्बन से इधर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, उस कार्बन से उधर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, मतलब उधर भी कुछ कार्बन होगा, इधर भी कुछ कार्बन होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। लेकिन COC डबल बॉन्ड O इतना तो रहेगा ही रहेगा, यही कहलाएगा हमारा, इसी वजह से क्या कहलाएगा, ये ईस्टर है। तो ठीक है, ईस्टर तो पहचानने का ये हो गया सिंबल तरीका कि हमें कैसे ईस्टर को पहचानना है। अब अगर हम ईस्टर पहचान लिए तो इसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, नोमेनक्लेचर। तो इसका जो यूपीएससी नोमेनक्लेचर होता है, IUPAC, इसका जो यूपीएससी नोमेनक्लेचर होता है वो होता है अल्काइल अल्कोनोएट, अल्काइल अल्केनोएट, अल्काइल अल्केनोएट। यहाँ पे के ए होगा।
अल्काइल अल्के नोएट का स्पेलिंग गलत है, 1 मिनट। केनोएट, अल्काइल अल्केनोएट, ठीक है। तो हमें आईपीसी नाम क्या होगा, अल्काइल अल्केनोएट। तो अल्काइल ग्रुप कौन सा हुआ, अल्केनोएट ग्रुप कौन सा हुआ। देखिए यहाँ से जो ये आर और सी वाला पार्ट है ना, ये आर सी वाला पार्ट, मतलब कि इस ऑक्सीजन से इधर जितना पार्ट है ना, ये हो गया हमारा अल्काइल ग्रुप। और ऑक्सीजन के बाद उधर यानी कि सी डब, यानी कि ऑक्सीजन फिर कार्बन और डबल ऑक्सीजन और आर डैश, ये सारा होगा हमारा अल्केनोएट वाला पार्ट। यहाँ से लेकर ये पूरा, ये हमारा पूरा होगा क्या, अल्केनोएट वाला पार्ट। तो इसका जो आईपीएसी में आएगा वो ये पार्ट आएगा अल्काइल और वो पार्ट आएगा अल्केनोएट। अच्छा, इधर सिर्फ एक ही कार्बन हुआ तो नाम क्या होगा, मिथाइल। उधर एक ही कार्बन हुआ तो नाम हुआ मिथेनोएट। तो मिथाइल मिथेनोएट, इसको हम लोग एग्जांपल में करेंगे, अभी बस इतना समझे। इस पहचानेंगे कैसे, पहचानने के लिए सी ओ सी डबल बॉन्ड ओ और आईपीएसी नाम होगा अल्काइल अल्केनोएट, ठीक है। इसका हम और पहचानने के लिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अगर हम इस बात देखें, जैसे कि सी ओ सी डबल बॉन्ड ओ और ये लगा लेते हैं हम क्या हाइड्रोजन, ठीक है। और इधर क्या लगा लेते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अच्छा अब देखिए यहाँ पे सी ओ यानी कि सी सिंगल बॉन्ड ओ फिर सी डबल बॉन्ड ओ, ये हमारा दिख रहा है यहाँ पर क्या है। इस ग्रुप को देखते ही हमें दिख रहा है कि ये ईस्टर है, तो इसका नाम क्या होगा। नाम लिखने के लिए इसका जब आईयूपीएसी हम लोग लिखेंगे, इसका जब आईयूपीएसी हम लोग लिखेंगे क्या होगा, देखिए हम क्या बोले थे कि ये ऑक्सीजन से पहले वाला पार्ट CH3 है और ये आता है अल्काइल में। तो CH3 एक कार्बन का अल्काइल ग्रुप क्या होता है, मिथाइल हो जाएगा। एक कार्बन का अल्काइल दैट इज मिथाइल, हो जाएगा हमारा मिथाइल। और इधर भी, इधर अगर देखें, इधर अगर हम देखें तो इधर भी एक ही कार्बन का अल्केनोएट वाला पार्ट है, तो क्या हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा हमारा मिथेनोएट। मिथाइल मिथेनोएट, मिथेनोएट, ठीक है। इसको नोट करें नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जांपल में CCO सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका हमें क्या करना है, आईपीसी लिखना था। अब ये दिख रहा है स्टर्स है, स्टर्स है तो इसका आईपीसी क्या होगा, देखो इधर है हमारा दो कार्बन का अल्काइल, ऑक्सीजन से पहले वाला अल्काइल होता है और ऑक्सीजन के बाद वाला क्या होता है, अल्केनोइट होता है। तो दो कार्बन वाला अल्काइल है तो क्या हो जाएगा नाम, इथाइल। और दो कार्बन का इधर अल्केनोइट है तो इथेनोइट, इथाइल इथेनोइट, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, इसका आईपीसी स्टर का। एक और क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए। COC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C। अब इसका जो नाम लिखेंगे, देखिए हमें ऑक्सीजन से पहले वाला देखना है, तो ऑक्सीजन से पहले वाला, ऑक्सीजन से पहले वाला एक ही कार्बन है, यही अल्काइल ग्रुप होता है। ऑक्सीजन के बाद वाला होता है अल्केनोइट, इसमें दो कार्बन है। तो नाम क्या होगा, एक कार्बन का अल्काइल है तो मिथाइल और दो कार्बन का हमारा है अल्केनोइट, तो हो जाएगा मिथाइल इथेनोइट। बस हमें कार्बन पे डिपेंड करना है रूट वर्ड लगाने के लिए, बाकी तो हमारा जो जनरल आईपीसी है वो क्या होगा, अल्काइल अल्केनोइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम एस्टर के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लिए कि एस्टर को कैसे पहचानेंगे और उसका आईपीसी कैसे लिखेंगे। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट, हमारा जो रिएक्शन जहाँ चल रहा था स्टरीफिकेशन रिएक्शन, उस पर अगर बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे स्टरीफिकेशन रिएक्शन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इथेनोइक एसिड जब रिएक्ट कर रहा था, इथेनॉल से बन रहा था ईस्टर और साथ में क्या बन रहा था, वाटर। तो देखते हैं कैसे बनेगा इसका रिएक्शन।
तो हमारा पता है कि इथेनोइक एसिड क्या होता है, CH3COOH, इथेनोइक एसिड। ये रिएक्ट किया किससे, इथेनॉल से, तो C2H5OH, इथेनॉल से रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, ईस्टर बनाएगा। यहाँ पर देखिए, 2 कार्बन का इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन का अल्कोहल, तो यहाँ पर 2 कार्बन वाला बनेगा, इथाइल इथेनोएट बनेगा ईस्टर, इथाइल इथेनोएट, that is CCOC डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड C, और साथ में रिलीज होगा क्या, H2O। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा लें बैलेंसिंग के लिए, बैलेंसिंग पूरा करने के लिए। अगर हम हाइड्रोजन लगा के बात करें, यहाँ आ जाएगा एक हाइड्रोजन, यहाँ आ जाएगा एक हाइड्रोजन, यहाँ आ जाएगा एक हाइड्रोजन, सिमिलरली यहाँ आ जाएगा एक हाइड्रोजन, और यहाँ आ जाएगा एक हाइड्रोजन। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये क्या है कि C2H5 आ रहा है, C2H5 आ रहा है तो अल्काइल ग्रुप बनाइए हो गया ऑक्सीजन से पहले, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। और इधर ऑक्सीजन के बाद वाला 2 कार्बन का इधर भी पार्ट है अल्केनोएट, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, इथाइल इथेनोएट। यहाँ पर जो हमारा ईस्टर बना, इस ईस्टर का नाम हो गया, ये जो ईस्टर है, ये इथाइल इथेनोएट क्या है, यहाँ पे ईस्टर है, तो यहाँ पर जो ईस्टर बना इसका नाम क्या हो गया, इथाइल इथेनोएट, और साथ में क्या बन गया, वाटर बन गया। तो यही हो गया हमारा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जिसमें कि इथेनोइक एसिड रिएक्ट किया इथेनॉल से, तो हमारा बनता है प्रोडक्ट क्या, ईस्टर, और साथ में क्या बनता है, वाटर। ठीक है, ईस्टर का यहाँ पे नाम क्या होगा, इथाइल इथेनोएट, और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अच्छा, इसको हम और बनाने के थोड़ा समझाते हैं कि ये कैसे बनेगा इथाइल इथेनोएट, ताकि हमें दिक्कत ना हो प्रिपरेशन में। तो देखते हैं। देखिए, जैसे ही हमारा रिएक्ट किया इथेनोइक एसिड, दैट इज CH3COOH, इथेनोइक एसिड रिएक्ट किया किससे, इथेनॉल से, C2H5OH, बनेगा ईस्टर। ईस्टर का फॉर्मूला मतलब कैसा प्रोडक्ट बनेगा, इस समझने के लिए देखिए, ये हम बताए थे ना कि अल्कोहल जो होता है, जैसे से पहले अल्कोहल OH माइनस आयन देता है, तो अल्कोहल जैसे ही OH माइनस आयन देगा, और ये देता है क्या, यहाँ पर ये देगा H प्लस, और ये देगा OH माइनस, तो ये दोनों कंबाइन कर लेगा तो बना लेगा क्या, इधर प्लस में तो वाटर बनना ही है, ईस्टर प्लस वाटर बनना है, प्लस में तो क्या बनेगा, वाटर तो बनना ही है, H2O बनना ही है, OH माइनस और H प्लस कंबाइन किया, वाटर बन गया। लेकिन जो बच गया ये पार्ट, कौन सा पार्ट, ये C2H5, और इधर बच गया CH3C O वाला पार्ट, इसको जोड़ देना है। जोड़ देना, देखिए हम क्या किए, C2H5 एक साथ लिख लिए, इसको जोड़ दिए किसमें, उधर ऑक्सीजन वाला पार्ट में, वहां से बच क्या किया है, H हटाए हैं, इथेनोइक एसिड में से बस H रिप्लेस किया, H हटाया, तो H जैसे ही हटाए तो बच गया क्या, CH3 तो CH3 यहाँ जोड़े हैं, O C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3, अगर हाइड्रोजन लगा लो तो CH3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इथाइल इथेनोएट, और साथ में क्या बन गया, वाटर। यही हमारा क्या, ईस्टर है, इथाइल इथेनोएट। ठीक है, और ये जो रिएक्शंस होते हैं, ये होता है हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन, इसलिए इसको एरो इधर लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखें कि इथेनोइक एसिड H दिया और इथेनॉल OH दिया, तो OH और H बन गया वाटर, ये समझने के लिए है बस। तो यहाँ पर जो C2H5 था वो कंबाइन कर लिया, बचे हुए H को हटा के वहां जगह पर, तो H को हटा के वहां क्या लगा दिया, C2H5, तो C2H5 यहाँ देखिए, C2, ये हमारा हो गया C2H5 वाला पार्ट, यहाँ लगा दिया, किसको किससे जोड़ दिया, वही CH3 सेलुलोज से H हटा के, तो COO और C, तो ये हमारा हो गया क्या, इथाइल इथेनोएट, और साथ में क्या बन गया, वाटर। तो ये हमारा ईस्टर है, इथाइल इथेनोएट। ठीक है, अच्छा, इसका अगर हम लोग मोलिकुलर फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा, C2H5 जो कि अभी था, और जोड़े हैं किससे, COOCH3 से, C2H5 COOCH3। बेसिकली देखिए, यहाँ पर जो है ये C2H5 इसी को लिखे हैं, और साथ में ये है C और डबल O, और ये रहा ये वाला पार्ट CH3,
साथ में क्या बन जाएगा वाटर। ये हो गया एस्टर का क्या मोलिकुलर फॉर्मूला। एस्टर यहाँ पे क्या बन रहा है इथाइल इथेनॉइट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी तो कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा इसका यूज देख लेते हैं ताकि ये कंप्लीट ही हो जाएगा। तो इसका यूज देखते हैं। यूज में इथेनोइक एसिड यूज होता है वही सॉल्वेंट की तरह, जहाँ जैसे इथेनॉल हो रहा था रेसिस के लिए सेलुलोज के लिए सॉल्वेंट की तरह काम आता है पहला यूज। दूसरा यूज ये लेबोरेटरी रिएजेंट के लिए, मतलब कि लेबोरेटरी में कोई भी केमिकल्स या कुछ बनाना है तो वहाँ पर ये एसिड जो है रिएजेंट की तरह काम आता है। तीसरा विनेगर में अभी जस्ट पढ़ाए थे कि जो इसका डाइल्यूट सोल्यूशन लेते हैं इथेनोइक एसिड का विनेगर कहलाता है, क्योंकि विनेगर में यूज होता है। और मेडिसिन में भी यूज होता है। और चूंकि स्टर्स वगैरह क्या होता है स्वीट स्मेलिंग होता है सब्सटेंस, इसलिए सबका यूज हम लोग क्या करते हैं परफ्यूम्स वगैरह बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा इथेनोइक एसिड्स का जनरल पहचानने का मोलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसका कॉमन नेम, उसका प्रिपरेशन, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी विथ यूजेज सारा कंप्लीट